ईगो। तुम्हें लगता है तुम्हारी विल पावर कमजोर है, तुम्हें लगता है तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। झूठ। तुम्हारे अंदर इस वक्त ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल फोर्स छुपी हुई है, जिसे हम कहते हैं ईगो। ये वो आग है जो तुम्हें गरीबी की जिंदगी से निकाल कर अपनी ब्लड लाइन का सबसे बड़ा नाम बना सकती है। ये वो फ्यूल है जो तुम्हें थकान में भी रुकने नहीं देगा। लेकिन अगर ये आग कंट्रोल से बाहर हो गई तो ये तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा सब कुछ जलाकर राख कर देगी। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर ईगो है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने उसे डिकोड नहीं किया। तुमने उसे एक गाली, एक इंसल्ट मान लिया है। मैं तुम्हें ईगो का वो ब्लूप्रिंट दूंगा जिसे फॉलो करके तुम इस स्लीपिंग जायंट को अल्टीमेट वेपन में बदल सकते हो। अगर तुम्हें अपनी औकात से बड़े सपने पूरे करने हैं तो ये कुछ मिनट्स तुम्हारी पर्सनैलिटी की सर्जरी करेंगे। चैप्टर 1 द टू ईगोज वर्सेस ग्रोथ। ईगो को डिकोड करने के लिए तुम्हें समझना होगा कि ये दो तरह का होता है। नंबर 1 कमजोर ईगो, द डिफेंसिव वॉल। ये वो ईगो है जो वैलिडेशन पर चलता है। अगर तुम्हें किसी की तारीफ चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही हो, अगर छोटी सी एडवाइस भी तुम्हें इंसल्ट लगती है तो तुम कमजोर ईगो के शिकार हो। इसका काम खुद को चोट से बचाना, इसका रिजल्ट ये तुम्हें सीखने और ग्रो करने से रोकता है। तुम हमेशा सेफ जोन में रहते हो। नंबर 2 ग्रोथ ईगो, द अनब्रेकेबल इंजन। ये वो ईगो है जो सेल्फ रिस्पेक्ट पर चलता है। ये क्रिटिसिज्म को डाटा की तरह देखता है। ये कहता है ठीक है मैं गलत था, लेकिन अगली बार तुम मुझे इस तरह पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे। इसका काम खुद को बेटर बनाने के लिए फायर देना। इसका रिजल्ट ये तुम्हें फाइट करने और हर रोज सीखने के लिए फोर्स करता है। माइंडसेट रूल, कमजोर ईगो कहता है, ग्रोथ ईगो करता है। चैप्टर 2 द ईगो कन्वर्सेशन मैट्रिक्स, टर्निंग पैन इनटू फ्यूल। तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा पावर तब आती है जब तुम जख्मी होते हो। जितने भी बड़े लोग हैं उनकी सक्सेस की कहानी किसी इंसल्ट या अंडर एस्टिमेशन से शुरू हुई है। ये तुम्हारा मोस्ट लॉयल सोल्जर है जो तुम्हारी औकात भूलने नहीं देता। लेकिन इस जख्मी ईगो को वेपन में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें ये कन्वर्सेशन मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा। स्टेप 1 द पर्सनलाइजेशन ट्रैप से बचो। जब तुम्हें कोई नीचा दिखाता है, तुम्हारा कमजोर ईगो कहता है इस आदमी ने मुझे ये बोला, मैं इसे देख लूंगा। गलत। तुम्हें ईगो को रीडायरेक्शन टारगेट देना होगा। रीडायरेक्शन रूल, तुम्हारा दुश्मन वो आदमी नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है वो कमजोरी जिसकी वजह से उस आदमी ने तुम्हें नीचा दिखाया। अगर उसने तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस पर हंसा तो तुम्हारा दुश्मन है गरीबी। अगर उसने तुम्हारी फिटनेस पर हंसा तो तुम्हारा दुश्मन है कमजोरी और आलस। स्टेप 2 द वॉच मी प्रिंसिपल। जब तुम्हारी ईगो हर्ट होती है तो वो तुम्हें दो ऑप्शन देती है, लड़ो, गुस्सा करो या भागो, सैड हो जाओ। ग्रोथ ईगो इन दोनों से अलग बोलता है। वॉच मी, तुम गुस्सा या सैड नहीं होते, तुम चुप हो जाते हो और एक्शन में उतर जाते हो। जब तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं बचता तो यही वॉच मी की आग तुम्हें सुबह 5 बजे उठाती है। ईगो फ्यूल रूल, अपनी जिंदगी में एक बड़े गोल को अपनी ईगो का हिस्सा बना लो। अब वो तुम्हारा गोल नहीं है, वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। चैप्टर 3 द 4 रूल्स ऑफ ईगो कंट्रोल ब्लूप्रिंट। अब हम सीखेंगे कि ईगो को गाइड कैसे करना है। तोड़ना नहीं, ईगो को कंट्रोल करना, यानी तुम्हारा पावर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। रूल 1 द 3 सेकंड फ्यूज द एक्सपेक्टेशन। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है या तुम्हारी वैल्यू को इग्नोर करता है तो तुम्हारा ईगो तुरंत रिएक्ट करता है। एक्शन, अगली बार जब ईगो हर्ट हो तो 3 गिनो और चुप हो जाओ। मानो कि तुम्हारे अंदर ईगो है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि ये ईगो है तो तुम उस पर कंट्रोल लेना शुरू करते हो। ये सोचो क्या ये रिएक्शन मेरे गोल को हेल्प करेगा या सिर्फ मेरे कमजोर ईगो को खुश करेगा। रूल 2 द लर्निंग माइंडसेट। कमजोर ईगो कहता है मैं सब जानता हूँ। ग्रोथ ईगो कहता है और क्या सीख सकता हूँ। एक्शन, हर क्रिटिसिज्म को फीडबैक मान लो। अगर कोई तुम्हें सजेस्ट करता है तो उसे इंसल्ट नहीं, उसे इन्वेस्टमेंट समझो। प्रोफेशनल रूल, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो हैं जो उन चीजों से सीखते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती। रूल 3 द अनअनाउंस्ड विक्ट्री। चुप रहना सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल है। एक्शन, जब तुम प्रूव नहीं करते, जब तुम जस्टिफाई नहीं करते तो तुम्हारी ईगो तुम्हारी जुबान से निकलकर तुम्हारे एक्शन में चली जाती है। लेट देम टॉक, तुम्हारी तरक्की उनकी जुबान बंद कर देगी तो तुम्हारी विक्ट्री का शोर दुनिया करती है। रूल 4 द वर्थी एनिमी। ईगो को हमेशा एक दुश्मन चाहिए, उसे छोटे मोटे लोगों से हटाकर बड़े दुश्मन पर लगा दो। एक्शन, तुम्हारा दुश्मन अब सोसाइटी का स्टैंडर्ड है, तुम्हारा दुश्मन है एवरेज लाइफ, तुम्हारा दुश्मन है कल का तुम्हारा बेहतर वर्जन। ईगो का स्लोगन, मैं इस
एवरेज लाइफ के लिए नहीं बना हूँ। ईगो तुम्हारी पावर है, इसे वेस्ट मत करो। जब तुम ईगो को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम एक अनस्टॉपेबल पर्सनैलिटी बन जाते हो। तुम झुकते नहीं हो, तुम लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाते हो। और हाँ, तुम हार मानते हो, लेकिन सिर्फ स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए। मेरे भाई, आंख बंद करो और सोचो, तुम्हारा ईगो तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, ऊपर या नीचे? जवाब मिल गया तो अब एक्शन लो। अगर तुम इस ईगो ब्लूप्रिंट को फॉलो करने के लिए रेडी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखो ईगो इज माय फ्यूल। और अगर तुम्हें अब एक्शन लेने में कुछ दिक्कत हो रही है तो तुम मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो।